रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा जो है इनका माशाल्लाह लंबा है, सीधा है और स्ट्रेट है। तो बिल्कुल सीधे अंगूठे वाले लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का फर्स्ट कोर बताता है इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती। और अंगूठे का जो सेकंड कोर है ये बता रहा है लॉजिक का, सूझबूझ का। सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनकी एक आंख भी बन रही है। आंख थोड़ी सी अधूरी है, इनकी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तो जब ये आंख बनती है, अंगूठे पे ये साइन जब बनता है, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के इनको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो, इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। और ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा हमेशा रहता है। लेकिन चूंकि ये इनकी आंख थोड़ी ओपन है, थोड़ी सी आंख इनकी ये डिस्टर्ब है, तो इस वजह से जो भी ये रुपया पैसा कमाएंगी, रुपया पैसा जमा नहीं हो पाएगा, इनसे सेविंग नहीं कर पाएंगी। कहीं ना कहीं इनकी सेविंग ज़ाया होगी। और अंगूठे का सेकंड पोर पर भी आड़ी तिरछी लाइनें बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अंगूठे के फर्स्ट पोर पर भी आड़ी तिरछी लाइनें काफ़ी हैं। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इनको देखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे इनके लेफ्ट हैंड की। पहले इनका लेफ्ट हैंड रीड कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देखेंगे कि इनकी जो स्किन है वो बड़ी नरमो मुलायम है, खूबसूरत हथेली है। तो जब आपकी स्किन बड़ी नरमो मुलायम होती है तो ऐसे लोग बड़े दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये दिल की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हार्ड, इनके बड़ा नरम दिल है इनका। और इसके अलावा बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है, केयरिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हथेली थोड़ी सी इनकी रेक्टेंगल है। जब हथेली आपकी रेक्टेंगल होती है, उंगलियां आपकी छोटी होती हैं, तो ये फायर हैंड होता है। तो फायर हैंड वालों के अंदर एनर्जी बड़ी होती है, काम करने का जज्बा बड़ा होता है। ऐसे लोग 8-8, 10-10, 20-20 घंटे भी इनको काम करना पड़ जाए तो ये थकते नहीं है, बड़े स्ट्रांग होते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़े से जल्दबाज होते हैं। जल्दबाजी में कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। गुस्सा भी थोड़ा इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है और कभी कभी गुस्से में भी ये अपने काम खराब कर लेते हैं। तो इनको चाहिए कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और ज्यादा गुस्से में ना आए। ठीक है जी। इसके बाद मैं बात करूंगा इनकी लाइफ लाइन। देखिए जिंदगी की ये होती है इनकी लाइफ लाइन, ये इनकी जिंदगी की लकीर है। तो लाइफ लाइन इनकी ये बता रही है कि लाइफ इनकी लंबी होगी, तकरीबन 80 to 90 ईयर्स, इनके 80 से 90 साल इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। और इसके अलावा लाइफ लाइन ये बता रही है कि शुरू की जिंदगी में इनके चाइल्डहुड, बचपन में तो इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बचपन में मुश्किलात इनको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये अंदरूनी मंगल का उभार है। ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। तो बिल्कुल इनके अंदर एक गुस्सा, एक ईगो तो इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से खूबसूरत स्टार बन जाए तो ये इंसान की एक अच्छी जॉब हो जाती है। तो बिल्कुल इनकी अभी बड़ी एक अच्छी जॉब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं और अल्लाह का बड़ा करम है इन पे। और लाइफ लाइन लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। और इसके अलावा ये होता है वीनस माउंट। वीनस माउंट बताते हैं कि जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, ये अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगी। दिमाग की लकीर ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन ये बता रही है कि ये दो शाख है। जब आपकी ब्रेन लाइन आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। इनको 2 काम 3 काम दे दिए जाएं तो ये बड़ी आसानी के साथ अपने कामों को मैनेज कर लेते हैं। तो इस वक्त ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये मैनेजर है एक अदारे में, बहुत बड़ा अदारा है, उसमें ये मैनेजर है और बड़ी ज़बरदस्त जॉब है इनकी। तो ये बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का सामना करना पड़ा है। ज़िंदगी के जो पहले 30 साल है ना, वो तो इन्होंने बड़ा ही टफ टाइम देखे है, शदीद ज़हनी टेंशनें देखी हैं। दिल की लाइन की हालत देखें
तो कोई दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, दिल से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है और बिल्कुल दिल इनका बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई भी शादी जो है वो कोई ज़्यादा कामयाब होगी या इनको अपने रिश्तों से कोई ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। ना तो इनको बचपन में अपने रिश्तों से खालिस मोहब्बत मिलेगी, ट्रू लव नहीं मिलेगा इनको, और ना ही अपने लाइफ पार्टनर से इनको खास मोहब्बत मिलेगी। और ज़िंदगी में ये अपनी मेहनत से और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और ये मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि ये एक चाइनीज़ फीमेल है और इनकी एज है तकरीबन इस वक्त कोई 55-56 इनकी एज है इस वक्त। ये यूके में वर्क कर रही हैं, इंग्लैंड में है। तो अब इनका मजीद हम देखते हैं, तो यहां पर आप देखिए तो ट्रैवलिंग लाइन इनके हाथ में कितनी शानदार है। ज़ाहिर है ये चाइना में पैदा हुई हैं, तो ये लाइनें मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं कि ये लाइनें आपको बाहर के मुल्क ले जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। तो ये ट्रैवल लाइन्स हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना था और वहां पे इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी होनी थी। तो इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन इनके हाथ में आपको डबल नजर आएगी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और फिर उसके बाद किस्मत की लाइन यूं डबल होके दोबारा स्टार्ट लेती है और साथ सन लाइन भी स्टार्ट ले रही है। तो सन लाइन अगर आपके हाथ में मौजूद हो, किस्मत की डबल कीर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं और किस्मत ऐसे लोगों का बहुत साथ देती है। दो जगह से इनको इनकम भी आएगी, जिंदगी में रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। लेकिन अगर हम कहें कि इनके पास सेविंग होगी, सेविंग करने में इनको मुश्किलात पेश आएंगी। पैसा ये बहुत कमाएंगी, सेविंग ये उस वक्त करेंगी अगर यहां पर किस तरीके से ये मनी ट्रायंगल का साइन बन जाता। अगर ये वाला साइन बनता ना, फिर इन्होंने जो भी पैसा कमाना था वो पैसा इनके पास जमा रहना था। अब होगा क्या, ये डबल किस्मत की जो लकीर है, ये डबल लक लाइन इनको बेतहाशा दौलत देगी। पैसा ये जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगी, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं इनके साथ या तो चीटिंग हो जाएगी, कोई इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और इसके अलावा खुद भी इनके हाथ खुला है, कंजूस कोई नहीं है। तो इस लिहाज से ये खुद भी ज्यादा सेविंग की तरफ तवज्जो नहीं देंगी। जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, यहां पर तकरीबन 27-28 साल की एज में मुश्किलात आएंगी, फिर 30 से 32 साल की एज में, फिर 34 से 35 साल की एज में, और फिर 40 साल की एज में, और उसके बाद फिर 45 की एज में, और यहां पर तकरीबन 47 की एज में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिल की लाइन ये कह रही है कि जिंदगी में सच्ची मोहब्बत इनको नहीं मिलेगी और मूड भी इनका स्विंग होता रहता है। दिल के अंदर बेचैनी रहती है, दिल के अंदर सुकून कोई नहीं है, और बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी लेती हैं। इनके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। तो जितना ही अपने आप को कूल रखेंगी, अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगी, इतना इनके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो सन माउंट पे ये एक स्टार तो बनता नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में तो बन ही गया है। तो ये स्टार, अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़े अदारे में ये मैनेजर की ड्यूटी अदा कर रही है, मैनेजर है, और इनकी ज़ाहिर अच्छी खासी पे है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रुपये पैसे के लिहाज से इनको जिंदगी में कमी नहीं होगी, लेकिन जिंदगी में चीटिंग भी इनके साथ जरूर होगी, कुछ ना कुछ रुपये पैसे का नुकसान भी होगा और धोखा इनके साथ जरूर होगा। लाइफ पार्टनर भी इनको ज्यादा कोई मुखलस ट्रू लवर कोई नहीं इनको मिलेगा। यानी कि मोहब्बत जो भी इनका पहला रिलेशन होगा उसका चलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और सेकंड वाला भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो मोहब्बत में कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा इनको, जहां तक मेरा ख्याल है। इसके अलावा अगर हम इनका जुपिटर माउंट देखें तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला इनको अपना घर भी देगा। यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो अच्छा खासा इनके पास नॉलेज है, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अपना बड़ा घर भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, लेकिन पैसा इनके पास जमा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सैटर्न माउंट पर जब यहाँ पर लाइनें इस तरीके से काट देती है ना, तो ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात तकरीबन 60 to 70 के दरमियान, 60 से 65 के दरमियान कुछ ना कुछ रुपए पैसे का लॉस भी इनका हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा है। तो ऐसे लोग बड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज के मालिक होते हैं, आर्ट के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, और इसके अलावा इन लोगों को रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बड़ा लगाव होता है। मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो ना, एक तो जिंदगी में आप गलत डिसीजन बड़े लेते हैं, बहुत जिंदगी में गलत फैसले करते हैं,
और उन गलत फैसलों की वजह से आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल इनकी मैरिज लाइफ, जिनकी ये मर्करी फिंगर छोटी होती है, देखिए ये जो फर्स्ट पोर होता है ना इसका, यहां से इतनी लंबी होनी चाहिए ये मर्करी फिंगर। अगर आपकी इतनी मर्करी फिंगर लंबी हो तो फिर तो आपकी शादी बड़ी जबरदस्त रहती है और जिंदगी में आप डिसीजन भी बड़े अच्छे लेते हैं और बड़ी अक्लमंदी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब आपकी मर्करी फिंगर छोटी हो जाती है, स्मॉल होती है, तो जिंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत लोगों पर एतबार करके आप धोखा खा लेते हैं, तो बिल्कुल इनके साथ भी चीटिंग होगी और इनका रुपए पैसे का नुकसान लाजमी होगा। अब यहां पे आप देख लें, मैरिज लाइन यही बता रही है, कोई शादी की लाइन कोई ताकतवर कोई नहीं इनकी। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो कोई इतना ज्यादा कामयाब नहीं लग रहा, और अगर सेकंड मैरिज होती है तो सेकंड में भी कंप्रोमाइज इनको करना पड़ेगा। कहेंगे कुछ शादियों में कोई ज्यादा सुख मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सच्ची मोहब्बत के मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। यहां पे आप देखें तो यहां पर भी हमें ये प्रदेश में तो जाएंगी, लेकिन प्रदेश जाके ये कोई आसानी के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं हुई, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा है। और उसके बाद अगर हम देखें, इनका राइट हैंड ये बता रहा है कि जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किलात इन्होंने देखी हैं, बहुत ज्यादा दुख। शुरू में भी बहुत ज्यादा टेंशनें देखी हैं, यानी कि बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक भी मुश्किलात, और उसके बाद फिर 25 से लेके 30-35 साल की उम्र तक ये भी टफ ही टाइम है। पूरी जिंदगी अगर आप देखें तो यहां पे इनको सुकून मिला ही कोई नहीं है, बस पैसा कमाती रही है। लेकिन एक होता है ना कि उस पैसे कमाने का कोई मकसद हो, ना इनको अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत मिली है और ना ही लाइफ पार्टनर से इनको सच्ची मोहब्बत मिली है। क्योंकि अगर लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत मिली होती ना, तो मून माउंट पर भी यहां पर आड़ी तिरछी लाइनें नहीं होती। ये भी बताती है कि इंसान दुख में, डिप्रेशन में जरूर जाता है। और इसके अलावा अगर यहां पर राहु लाइनें बहुत ज्यादा काट रही हो तो इंसान को जिंदगी में बहुत दुख, तकलीफें, टेंशनें अपने रिश्तों से भी मिलती हैं, और इंसान को अपने लाइफ पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है, चीटिंग जरूर मिलती है। और जो भी इनकी पहली शादी होगी वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कामयाब होगी, और दूसरी शादी में भी इनको प्रॉब्लम का सामना ही करना पड़ेगा और कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। रुपया पैसा तो आता रहेगा, लेकिन राइट हैंड ये कह रहा है कि आप देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड पे कुछ लाइनें बेहतर थी, यानी कि वहां पे हमें डबल किस्मत की लाइन भी नजर आ रही थी, कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आ रही थी। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल हमें किस्मत की लाइन टूटी फूटी नजर आ रही है, कोई किस्मत की लाइन सही तरीके से नहीं चल रही, टूट फूट के चल रही है। तो ये तो बता रही है कि ना पहली शादी कामयाब है ना दूसरी शादी कामयाब है। अगर इनकी कोई शादी चल जाती है तो ये इनकी खुशकिस्मती होगी। और यहां पर भी आप देखें तो शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हैं, तो बिल्कुल ऐसे लोगों की शादी कामयाब नहीं होती। जब आपकी शादी की लाइन को बहुत ज्यादा लाइनें काट दें तब भी आपकी शादी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम जरूर बनते हैं। तो बिल्कुल जनाब, यहां पर हमें इनकी जो जिंदगी में दुख, तकलीफें, टेंशनें ही ज्यादा नजर आई हैं। तो अब लोशोबर चार्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या ख्याल है। लोशोबर चार्ट में अक्सर आपको बनाना मैंने सिखाया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि वहां पे कुछ नंबर अगर मिस हो तो वो भी बंदे के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो देखिए ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 18 जून 1970 को ये पैदा हुई हैं। तो यहां पे ये मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया है, जिसमें एक तो इनका 4 नंबर मिस हुआ है, एक 2 नंबर मिस हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के डिजिट डालें, ड्राइवर और कंडक्टर को ना ऐड करें, कुआ एंजल को भी ना ऐड करें, तो फिर इनका नंबर 2 भी मिस है, 3 भी मिस है, 4 भी मिस है और 5 भी मिस है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिस है, तो जब ये नंबर मिस हो जाएंगे तो ये बंदे की जिंदगी में क्या क्या दुख, क्या क्या कमियां आ सकती हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, चले 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 नंबर बताता है कि ये 2 दफा है। 1 नंबर होता है सूरज का, सन का। तो ये बताता है कि अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा, मुकाम जरूर मिलेगा, इनकी बड़ी वेल जॉब होगी। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये मैनेजर की जॉब कर रही है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है इनकी, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट दी हुई है। नंबर 2 इनके पास नहीं है। नंबर 2 जब इनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये कि बचपन से ना माँ की मोहब्बत इनको मिली है, ना अपने रिश्तों का प्यार मिला है, ना बहन भाइयों की मोहब्बत मिली है, और मजबूरी में इनको अपना, इनकी छोटी उम्र में ही अपना, इन्होंने जरा चाइना में पैदा हुई है तो फिर इनको यूके जाना पड़ गया। तो वो जो एक रिश्तों से मोहब्बत मिलनी थी वो भी नहीं मिली, और यूके में आके भी इनको कोई जिंदगी में कोई ज्यादा सुख नहीं मिला, बहुत मुश्किलात, बहुत धक्के इन्होंने खाए। और नंबर 2 जब मिस होता है तो इंसान को रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ की मोहब्बत भी नहीं मिलती, अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, खूनी रिश्तों की मोहब्बत भी नहीं मिलती। और ऐसे इंसान अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशन
को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखते हैं। नंबर 3 के मिस होने से, नंबर 3 होता है जुपिटर का। जुपिटर आपको जिंदगी में नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है। जुपिटर आपकी शादी को अच्छा कर देता है। अब हुआ क्या है कि जिस कदर इन्होंने आला एजुकेशन हासिल करनी थी उस हिसाब से ये एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन जितना ये पढ़ सकती थी ना इतना ये पढ़ नहीं पाई। और अगर ये पढ़ पाई है तो उसके मुताबिक फिर इनको जॉब उस लिहाज से नहीं मिली जितनी ये इनके अंदर काबिलियत है। एक तो नंबर 3 मिस हो तो जॉब के लिहाज से मसले होते हैं, और नंबर 3 के मिस होने से इंसान की जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल इनको शादी में दुख तकलीफें टेंशनें देखना पड़ेंगी, जिंदगी में गलत डिसीजन बहुत ज्यादा लेंगी, और अपनी कुछ गलतियों की वजह से गलत लोगों पर एतबार करके ये अपना रुपए पैसे का नुकसान भी करेंगी। 4 नंबर होता है राहु का। राहु इंसान के अंदर चालाकी पैदा करता है, समझदारी पैदा करता है, इंसान को कंप्रोमाइज करना सिखाता है, इंसान बड़ा डिप्लोमेटिक होता है, इंसान को हर सूरत में कामयाबी हासिल करने के लिए जिस कदर चालाकी की जरूरत होती है वो नंबर 4 आपको देता है। तो वो देखिए 4 नंबर इनके पास नहीं है, तो बिल्कुल ये दिल की बड़ी नरम है, दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेती हैं। तो बिल्कुल इस वजह से जिंदगी में लोग इनके साथ ज्यादा चीट ही करेंगे और लोगों से ये ज्यादा धोखे ही खाएंगी, और रुपया पैसा जो भी इनका होगा इनका जमा पूंजी जाया हो जाएगी, जमा पूंजी कैश इनके पास, इनके सेविंग नहीं होगी। 5 नंबर के मिस होने से 5 नंबर भी इनके पास नहीं है। तो 5 नंबर जो होता है वो क्या करता है, वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। तो लाइफ इनकी स्टेबल होने में इनको एक उम्र लगेगी, इनके बहुत ज्यादा धक्के तकलीफें टेंशनें देखने के बाद इनकी लाइफ स्टेबल होगी। अभी इनकी तकरीबन 55-56 एज होने वाली है, तो तकरीबन सारी जिंदगी इन्होंने स्ट्रगल ही की है। लेकिन कहें कि कोई इन्होंने पैसा जोड़ा है, बिल्कुल पैसा नहीं जोड़ा। हाँ, हो सकता है इन्होंने अपना घर बना लिया हो, लेकिन घर भी बड़ी मुश्किल से बनेगा इनका, ये बात भी है। क्योंकि जब आपके पास 4 नंबर नहीं होता, 5 नंबर नहीं होता, 3 नंबर नहीं होता, तो आपका घर भी इतनी आसानी के साथ नहीं बनता। और 3 और 5 के मिस होने से, 2 नंबर के मिस होने से आपको शादी का सुख नहीं मिलता। यानी कि वो जो एक सच्ची मोहब्बत होती है ना, एक सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव होता है, वो नहीं आपको मिल पाता। 6 नंबर इनके पास है, 6 नंबर है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केटू का नंबर है। ये रिसर्च, इनके रिसर्च माइंडेड इनका ज़हन है, इनके हर वक्त नॉलेज हासिल करना, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना। इसके अलावा ऐसे लोग थोड़े मजहबी भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, ये चीज भी इनके अंदर पाई जाती है। और 8 नंबर सैटर्न का है, तो ये बताता है कि ये बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत की वजह से ही जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगी। और 9 नंबर होता है मरीख का नंबर है, मार्स का नंबर है, तो जो बताता है कि इनके अंदर गुस्सा भी है, ईगो भी है, लेकिन ये दलेर भी है, बड़ी मेहनती भी है, और अपनी मेहनत की वजह से और अपनी काबिलियत की वजह से जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाएगा। अच्छा, मैंने ना इनकी जन्म कुंडली भी बनाई हुई है। जन्म कुंडली भी यही बता रही है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ये लेंगी, 100% गलत डिसीजन लेंगी, और उन गलत डिसीजन की वजह से इनको नुकसान होगा। सेविंग ज्यादा नहीं कर पाएंगी, जितनी ये मेहनत करती हैं उस लिहाज से इनकी मेहनत का सिला नहीं इनको मिलेगा। घर में कोई सुख नहीं इन्होंने देखा, जो भी इनका फर्स्ट लव होगा, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, वो भी नाकाम हो जाएगी। जॉब ये करेंगी जरूर, लेकिन जॉब में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मुश्किलात शुरू में इनको देखनी पड़ेंगी। अभी तो खैर इनके जाहिर है अभी इनकी एज तकरीबन 55-56 हो गई है, तो जाहिर है ये तो छोटी एज में गई है, 20 से 25 साल की उम्र में। तो बहुत ज्यादा इन्होंने धक्के खाए हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद ये अपने पांव पर खड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी आप कहें कि 100% अपने पांव पर खड़ी हैं, अभी भी इनकी जिंदगी में स्ट्रगल चल रही है, मुश्किलात चल रही हैं। और जायचा ये कह रहा है, जन्म कुंडली इनकी कह रही है कि शादी में भी कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, जो भी पहला रिलेशन होगा उसका चलना बड़ा ही मुश्किल होगा, और सेकंड वाला जो रिलेशन है वो शायद वाली बात है चल जाए, लेकिन उसके चलने के चांस भी कम है। इनके शादियों में कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। कैरियर इनका ठीक रहेगा, लेकिन कैरियर में भी, जॉब में भी मसले बने रहेंगे, आए रोज कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। रिश्तों से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं मिलेगी, लाइफ पार्टनर से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं मिलेगी। पैसा ये कमाती रहेंगी, पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन सेविंग नहीं इनसे हो पाएगी। सेविंग में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी ये मैंने इनको चाइना में भी डबिंग हो जाती है आवाज़ की, तो मैं इनको जब ये वीडियो भेजूंगा तो चाइना में डबिंग करके इनको मैं भेजूंगा, तो फिर ये चाइनीज़ में मेरी डबिंग में जो आवाज़ होगी उससे ये सारी बातें आसानी के साथ
समझ जाएंगी और इनको काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोपर चार्ट बनवाना चाहते हैं और बड़ी एक्यूरेट आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।